कौन है वो मुस्लिम चेहरे जिनको मिली बीजेपी की नई टीम में कमान संभालेंगे अब चुनावी मैदान। अखिलेश भी नजरें गड़ाए देख रहे हैं क्या बिगड़ जाएगा 2027 से चुनाव का फार्मूला। बीजेपी की नई टीम में यूपी के 8 योद्धाओं को मिली जिम्मेदारी। चुनाव को लेकर बीजेपी की खास तैयारी। क्या सपा का बिगड़ जाएगा गेम। अखिलेश शिवपाल इलेक्शन में आए, खेला होना तय। सियासत में मोहरे नहीं चेहरे चलाए जाते हैं, वक्त आने पर दाव नए लगाए जाते हैं। जो कल तक दूर दिखते थे मैदान से, उन्हें ही आगे कर चुनाव जिताए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि 2027 की लड़ाई से पहले बीजेपी ने ऐसा दाव चला है जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ टीम नहीं बनी बल्कि ऐसा संदेश दिया गया जिसने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश से 8 बड़े चेहरों को राष्ट्रीय जिम्मेदारी देकर पार्टी ने साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ एक वर्ग पर नहीं बल्कि हर उस तबके पर है जो चुनावी तस्वीर बदल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा 2 मुस्लिम चेहरों की है जिन्हें बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने 2027 से पहले नया चुनावी फॉर्मूला तैयार कर लिया है और क्या अखिलेश यादव भी इस नई बिसात को ध्यान से देख रहे हैं। चलिए आज आपको सब बताते हैं। दरअसल बीजेपी की नई टीम में 2 मुस्लिम चेहरे प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके तारिक मंसूर लंबे समय से बीजेपी के प्रबुद्ध मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। पार्टी उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ऐसे चेहरे के रूप में देखती है जो मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे और प्रभावशाली वर्ग तक बीजेपी की बात पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर मेरठ से आने वाले कुंवर बासित अली की कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर की थी। मंडल स्तर से शुरू हुआ सफर अब उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले आया है। बासित अली को पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच काम करने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगातार सम्मेलन, संपर्क अभियान और संगठन विस्तार का काम किया। बीजेपी का मानना है कि बासित अली युवाओं और पसमानदा समाज के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरों तक सीमित नहीं है। नई टीम में उत्तर प्रदेश से कुल 8 नेताओं को जगह मिली है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। रेखा वर्मा और तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अगर इस पूरी सूची को ध्यान से देखें तो महिला, ब्राह्मण, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज लगभग हर बड़े सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता दिखाई देता है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि 2027 की तैयारी का शुरुआती खाका भी हो सकता है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक समीकरणों पर टिकी रहती है। ऐसे में महिला मतदाता, ओबीसी वर्ग, ब्राह्मण समाज और पसमानदा मुस्लिम समुदाय तक अलग अलग संदेश पहुंचाने की कोशिश इस नई टीम में साफ दिखाई देती है। खासतौर पर मुस्लिम समाज से 2 चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना विपक्ष के उस आरोप का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने की बात कही जाती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई टीम 2027 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के लिए नया हथियार साबित होगी। और क्योंकि एक तरफ अखिलेश और शिवपाल यादव लगातार सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी नई टीम के जरिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का संदेश दिया है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संकेत दे दिया है कि 2027 की लड़ाई को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि तारिक मंसूर से लेकर कुंवर बासित अली तक ये नए चेहरे जमीन पर कितना असर दिखाते हैं और क्या बीजेपी का ये दाव विपक्ष के चुनावी गणित को चुनौती देने में सफल हो पाता है।